हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से 11th क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है, और फिजिक्स में मैंने उनको बताया है कि एक्चुअल में फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स है वो कितने प्रकार की होती है और उसका जो दायरा है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है और हम किस किस टाइप की फिजिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को थोड़ा सा वीकनेस वगैरह जो भी प्रॉब्लम है वो आज से इस वीडियो को अगर अच्छे से देखता है तो वो 12th की पूरी फिजिक्स जो भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन सबको आप ठीक से, जो भी चैप्टर हैं आपके, उनको आप ठीक से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। जिसको हम भौतिकी कहते हैं। ठीक है, क्लास 12। ठीक है, हाँ देखो मैं आपको एक्चुअली में ये चीज बता चुका हूं कि हमारा फिजिक्स होता क्या है। एक्चुअल में हमारा फिजिक्स ये होता है कि देखो प्रकृति में जो भी कोई घटना हो रही है उन घटनाओं को समझाने वाले जो नियम होते हैं, ठीक है, जो भी कोई फिनोमिना हो रहा है उसके अंदर, जो भी कोई घटना घट रही है, वही हमारी फिजिक्स है। हमारे जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, जो भी लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जिनके द्वारा हम किसी भी घटना को समझ पा रहे हैं, वही हमारी एक क्या है, फिजिक्स, जिसको हम भौतिकी कहते हैं। क्लियर। सेकंड थिंग इसमें ये आती है कि मैं आपको देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको जो जो टॉपिक्स हैं उन पर सीधे ही हम मूव करेंगे। तो हाँ, उसमें फिर उसके बाद हमारा आता था स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारी भौतिक विज्ञान है, उसका दायरा कहाँ तक है, उसको हम कहाँ कहाँ तक पढ़ते हैं, किस किस टाइप की वो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हम उसको बोलते थे स्कोप ऑफ फिजिक्स। ये जिसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, फिजिक्स का दायरा या फिर भौतिक विज्ञान का दायरा। तो देखो इसके अंदर मैं तुमको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ था। तो तुम्हारा पहला होता है मैक्रोफिजिक्स और सेकंड थिंग माइक्रोफिजिक्स। क्लियर। देखो मैक्रो मीन्स होता है बड़ा और फिजिक्स का मीन्स तुम जानते हो। ठीक है, तो मतलब हम यहां पर जो बात करते हैं इसमें हम बड़े लेवल से और थोड़े ज्यादा थोड़ा खुल करके एक्सपेंड होकर के यहां पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपेंड करा के। ओके, यहां पर हम फिजिक्स है उसको बड़े लेवल से बड़े तरीके से पढ़ते हैं और यहां पर होता है हमारा माइक्रोफिजिक्स। माइक्रोफिजिक्स का मतलब होता है एक तरीके से छोटा फिजिक्स। मतलब यहां पर हम बात करेंगे वो छोटी छोटी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो जो ये मैक्रो फिजिक्स है इसको हम बड़े तरीके से बोलते हैं, तो इसको हम सॉरी बड़े तरीके से पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और इसको हम थोड़ा, जब इसको पढ़ने के बाद में जब हम इसको ढंग से पढ़ें, ठीक है, तो इसको हम क्या है बाद में समझ पाए थे, तो इसको हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर। ठीक है, तो ये जो हमारी फिजिक्स है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ देखो, हाँ जो मैक्रो फिजिक्स है वो अपना क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, और ये अपना माइक्रो फिजिक्स, इसको मॉडर्न फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या है बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे कणों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो जो मैक्रो फिजिक्स होता है ना, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है बहुत बड़े लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम ये ध्यान रखो माइक्रो फिजिक्स है ना, इसको आप मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो, है ना, वैसे आप इसको बाद में भी बोल सकते हो ना, अभी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, है ना। देखो अब जो ये हमारी मैक्रो फिजिक्स है ये बड़े लेवल पे जब होती है तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला आता है आपका मैकेनिक्स, सेकंड इज थर्मो डायनेमिक्स, सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड इज इलेक्ट्रो मैग्नेटाइजिंग बोल दो,
ये चार है। और जो अपना ये लास्ट वाला जो है अपना ये मैक्रोफिजिक्स, इसका सिर्फ ओनली एक ही पार्ट है जिसको हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स ही बोलते हैं। क्लियर? हाँ, अब देखो आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, जो मैकेनिक्स होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी, इसको हम बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, और अपना ये होता है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ठीक है, और ये हमारा क्वांटम फिजिक्स है। ओके, हाँ, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा पार्ट है जो 11th में पढ़ा जाता है और कौन कौन सा पार्ट है जो 12th में पढ़ा जाता है। ये चीज मैं आपको 11th क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। देखो अपना मैकेनिक्स का पार्ट है 11th में पढ़ते हैं, ये वाला है ये भी 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये वाला है ये 12th में, ये 12th में, और ये भी 12th में। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब हम 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, तो ये वाला पार्ट तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वापस पढ़ लेना, टाइम मिलता है नहीं तो साथ में जो टॉपिक होंगे हम धीरे धीरे उनको कवर करते हुए रहेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो भी कुछ आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। ठीक है, अब मूव करते हैं फिजिक्स पर अपने 12th क्लास की। ओके, हाँ, एक मिनट, जस्ट थोड़ा खराब। हाँ, ठीक है, तो अब आज से हम क्या कर रहे हैं, 12th का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो हमने ओवरव्यू तरफ दिखा दिया। हाँ, अब देखो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटाइज। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व, और ये भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला है अपना इलेक्ट्रो मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड है अपना इलेक्ट्रो डायनामिक्स। ठीक है, ये दो हैं। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको हम हिंदी क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी। क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतिकी। सेकंड थिंग ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको हम बोलते हैं विद्युत गतिकी। क्या बोलते हैं, विद्युत गतिकी। आप इनके नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज है कि नहीं। अब दूसरी बात ये है कि देखो यहां पर इलेक्ट्रो मींस क्या होता है, विद्युत, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, स्थिर। ठीक है, तो यहां पर जो भी हम बात करने वाले हैं स्थिर और विद्युत की बात करने वाले हैं। अब आपको पता है कि जो हमारी विद्युत की होती है यानी विद्युत, और विद्युत हमारी क्या होती है, हमने पढ़ा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, विद्युत जो होती है, वो हमारे चार्ज का क्या होता है, प्रवाह। जब हमारे आवेश का प्रवाह होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं, पढ़ा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, चार्जों का प्रवाह होता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पर चार्ज क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, चार्ज मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पर जब चार्ज है
तो वो मूव कर रहा है, तब वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। और जब इलेक्ट्रिसिटी है तो इसमें हमेशा क्या होंगे, चार्ज होंगे, क्योंकि चार्ज होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी। बट यहाँ पर दूसरी बात ये है कि स्थिर वैद्युतिकी, यानी यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो ये चार्ज हमारा कैसा होगा, कैसा होगा, स्टैटिक फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर वो कैसा होगा, स्थिर अवस्था में होगा, मतलब वो रेस्ट में होगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा ये चार्ज है वो कैसा होगा, रेस्ट वाले फॉर्म में, मतलब वो रुका हुआ है, कहीं दौड़ भाग नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ। और यहाँ की बात करूं मैं तो देखो इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं, और डायनेमिक्स मतलब उसकी गति के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो मूविंग कर रहा है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है या फिर मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज की जो मोशन कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है ये चार्ज इन मोशन, ठीक है, बट यहां पर होता है चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा भाई फिजिक्स का क्या है, एक थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन है, कौन से वाली का, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म का। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि हमारा क्या है, स्थिर वैद्युतिकी क्या है और अपना विद्युत गतिकी क्या है। तो हमारा जो पहला चैप्टर जो है स्टार्ट होता है वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट होता है, जिसमें हम सबसे पहले चार्जेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी चार्ज होंगे सारे रेस्ट फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखो हम विद्युत विभव पढ़ते हैं, विद्युत विभवांतर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, मूव कर रही नहीं होती है, क्लियर ना। तो यहाँ पर हम रेस्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर चार्ज है वो रेस्ट में होगा, और उनमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको हम ठीक से समझेंगे, जैसे विद्युत विभव हुआ, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अपना क्या नाम है, विभवांतर हुआ, वो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम गाउस नियम पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ऐसे ये है अपना चार्ज इन मोशन। तो जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो हमारा करंट क्या होता है, प्रवाहित होता है, एक यहाँ से करंट वहां तक पहुंच रहा है वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुम्हारा चार्ज का क्या हो रहा है, इसमें मोशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तुमने पढ़ा हुआ है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, और चार्ज हमारा मोशन में नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज हमारा रेस्ट में होगा। तो जो जो टॉपिक यहाँ पर आएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं कि चार्ज। अब एक्चुअली में क्या होता है चार्ज, सबसे पहला पॉइंट है अपना चार्ज। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चार्ज के बारे में नहीं जानते। आवेश होता क्या है, हम आवेश के बारे में पढ़ने तो आ गए हैं, बट हमें ये नहीं पता कि आवेश होता क्या है। तो आवेश का मतलब क्या है, देखो कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है या कोई भी तुम्हारा पार्टिकल है, सपोज दैट उसके ऊपर कोई भी आवेश है, लेकिन वो आवेश है क्या चीज, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहली बात देखो, चार्ज हमारा क्या होता है, किसी भी पदार्थ की एक वह क्या होती है, एक वह गुण होती है जिसके द्वारा अगर हम उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो एक बल का अनुभव करता है। क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। दैट मींस मैं ऐसे बोलूं कि चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट पॉजिटिव इट experiences the force of attraction and the repelling in place of electric field and the magnetic field। मतलब समझ में आई बात, कि जब भी तुम्हारी कोई वस्तु है तो उस वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा
अगर हम उसको किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखें या किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो किसी भी बल के होने का अनुभव करती है। अब वो बल है वो दो प्रकार का हो सकता है, पहला या तो अट्रैक्शन का जिसमें वो किसी को चीज को अट्रैक्ट कर रही होगी, या फिर दूसरा क्या हो सकता है रिपेल, यानी वो किसी वस्तु को रिपेल कर रही होगी, उसको प्रतिकर्षित कर रही होगी। तो ये दोनों बलों का जो अनुभव करवाता है वो गुण तुम्हारा वस्तु का क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। बाकी जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनो। बाकी जो नोट्स होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर चाहते हो तो आप मेरे पास में एक कॉन्टेक्ट नंबर है जिसमें आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मेरे से हिंदी में ले सकते हो और इंग्लिश में भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या होता है चार्ज। ये चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसके थ्रू या जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके गुण के बारे में पता करते हैं कि वो किसी को, या फिर हम उसके बल के बारे में पता करते हैं कि वो कोई भी वस्तु को आकर्षित करता है या फिर उसको प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये काम किसकी वजह से होता है, जो कि हमारा बल लगता है वो किसकी वजह से लगता है, चार्ज की वजह से। ठीक है, सपोज दैट ये हमारी वस्तु है, इसको हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा या फिर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या करेगी, सपोज दैट इसके पास में कुछ और भी टुकड़े वगैरह पड़े, इनको या तो आकर्षित करेगी ऐसे या फिर इनको प्रतिकर्षित करेगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो इस वस्तु का वह गुण जिससे ये पार्टिकल्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट या फिर उनको रिपेल कर रही है, तो वह वाला गुण इसका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गूगल से भी इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें ये लिखा होता है कि तुम्हारी क्या होती है, चार्ज है एक, तुम्हारी क्या होती है, किसी भी पदार्थ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक उसका भौतिक गुण होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है, किसी भी बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो दोनों सही है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक मोमेंट क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है कि किसी भी पदार्थ की वह सबसे 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 लो वाली स्टेज जिससे और ज्यादा उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, समझ लो ना, जो बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है, उसकी अंतिम स्थिति, वह स्थिति उसकी क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, उसके चार्ज को डिफाइन करती है। ठीक है, अब चलो हमारा चार्ज होता है वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज जो हमारा होता है, जो हमारा आवेश होता है, वो आवेश हमारा कितने प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का। पहला होता है अपना धनावेश और दूसरा होता है अपना ऋणावेश। क्लियर, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हाँ, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो हमारे दो ऐसे चार्ज हैं। ठीक है, देखो जो अगर उनको हम एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, वो क्या बार बार कोई ना कोई कॉल आ जाता है, कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, तो उससे मैं थोड़ा इरिटेट होता हूँ। कल से अपन जो वीडियो है उसको अपन डॉटेशन मोड पर रखेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखो अपना क्या करना था, पॉजिटिव चार्ज एंड अपना नेगेटिव चार्ज। देखो एक्चुअली में होता क्या है, मैं चार्ज का डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि देखो हम तो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा कोई भी जब एटम होता है तो उस एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। Am I right? जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो इस पर एक चार्ज क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं, एक आयन क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो धनात्मक चार्ज का मतलब ये हुआ कि हमारी कोई भी वस्तु है अगर उस पे से कोई चार्ज निकल कर जा रहा है, तो मतलब कोई चार्ज अगर उसको छोड़ करके चला गया है ना, है ना, अगर कोई भी चार्ज उसको छोड़ करके चला गया तो सपोज दैट उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और हम ये भी पढ़ते थे कि जिस वस्तु पर हमारा इलेक्ट्रॉन आता था तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते थे या फिर उस पर नेगेटिविटी बढ़ जाती थी, है ना। तो उस पर जिस पर इलेक्ट्रॉन आया या फिर जिस पर चार्ज आया तो सपोज दैट वो तुम्हारा कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो हमारा ऋणात्मक और धनात्मक का मीन्स तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, है ना। और दूसरी बात ये होता है कि जब हमारा बल लगता है
ठीक है। तो सपोज दैट अपने पास में क्या है, एक सपोज दैट पॉजिटिव वस्तु है और एक अपने पास में नेगेटिव वस्तु है। अगर इन दोनों को हम पास लाएं, दोनों को अगर हम पास लाएं तो ये एकदम से झट से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, बट अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर आए, नेगेटिव को नेगेटिव के पास, ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में लगेगा रिपेलिंग फोर्स। ठीक है, जिसको हम प्रतिकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। समझ में आ रही बात है ना? हाँ, तो ये है अपना मेन चीज, छोटा छोटा आइडिया अपना किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहले से थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। अब दूसरी बात ये हुआ कि विद्युत, विद्युत क्या है, विद्युत देखो एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम किसी भी एक वस्तु को या फिर एक वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु से अगर रगड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, जो छोटी वस्तु होती है, छोटी वस्तु होती है, बड़ी वस्तु उसको आकर्षित करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, आकर्षित करने लग जाती है रगड़ने के बाद। क्योंकि जब वो उसको रगड़ती है ना, ठीक है, या फिर जब उसको हम रगड़ते हैं तो क्या करते हैं वो, तो उसमें से क्या है, जो बड़ी वस्तु है वो छोटी वाली वस्तु को क्या करने लग जाती है, अट्रैक्ट करने लग जाती है ना। तो उसमें एक ऐसा गुण क्रिएट होता है कि जिसकी वजह से वो उसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो वही गुण हमारा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत। ठीक है, विद्युत कहलाता है। तो इस विद्युत में भी क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर। जो चार्ज है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चला जाता है, समझ लो, तो उसकी वजह से ये गुण क्रिएट होता है ना। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो विद्युत है, विद्युत हमारी एक वो ऊर्जा होती है जिसकी वजह से कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट करने का एक घटना शो करती है। ठीक है, मतलब तुम्हारी क्या है, जो तुम्हारा ये विद्युत है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिससे तुम्हारी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। बात समझ आ गई? ठीक है, हाँ, तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है, मैं इसमें ज्यादा भी इस वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज सिर्फ हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब से जो आगे वाले लेक्चर्स आएंगे उनमें आपको क्लास को अपनी को कंटिन्यू रखना है। क्या रखना है, कंटिन्यू। क्योंकि एक्चुअली क्या है, अभी मेरे मोबाइल में बार बार कॉल्स आ रहे हैं, है कि नहीं, तो मैं बार बार उधर जा रहा हूं, तो इससे आपको भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और मुझे तो होता ही है। ठीक है, तो अभी जो मैंने ये छोटा सा टॉपिक जो बताया चार्ज के बारे में, इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक है पूरा चार्ज से ही रिलेटेड है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बट आपके दिमाग से चार्ज नहीं जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि जो पूरा चैप्टर है वो चार्ज पर बेस्ड है। आपको चार्ज नहीं पता, समझ लो आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं पता। ठीक है, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको इस चीज को सिखाएगा रहूंगा नहीं, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि चार्ज के बिना आप अगर रहोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या वीडियो जब ज्यादा लंबी होती है तो स्टूडेंट्स भी इसको देखने में क्या हो जाते हैं, बोर फील करते हैं ना। तो इसकी वजह से जो मेरी पहली वीडियो है ये, इसमें तो आप आराम से इतना ही देखो, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा बताया है आपको, थोड़ा सा। बट ये है कि अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो इसके बाद की जितनी भी वीडियोस आएंगी उनको आप अगर ठीक से देखते हो तो आपको पूरे लेक्चर्स क्लियरली समझ में आएंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसमें मैंने जो भी समझाया उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और जो भी हमारे नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे मैं आपको वीडियो में नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उस पर मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।